Topic of the discussion is business intelligence tool. Business intelligence is a technology-driven process that collects, integrates and analyze the data. और कौन सा डेटा? बिजनेस रिलेटेड डेटा, कि वो हमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे। एक कंपनी का मालिक, उस कंपनी में सेल्स का प्रोसेस भी हो रहा है, उस कंपनी में कोई मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, उस कंपनी में इंफॉर्मेशन एक डेस्क से दूसरे डेस्क पे भी जा रही हैं, उस कंपनी का माल उसके ऑफिस से, उसकी कंपनी से रिटेल स्टोर में भी जा रहा है। तो ये सारे डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिनको हम आम तौर के ऊपर कहते हैं कि वहाँ पे मार्केटिंग का प्रोसेस भी है, एचआर का प्रोसेस भी है, फाइनेंस का प्रोसेस भी है, सप्लाई चेन का प्रोसेस भी है। तो कंपनी का जो मालिक है वो निटी-ग्रिटी में जाए बगैर उसको तो इंफॉर्मेशन वो चाहिए जो उसे कंप्लीट एक होलसम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, रादर देन कि वो उसे डिटेल इंफॉर्मेशन मिले। सो इस सारे प्रोसेस को हम जब किसी ऐसी इस तरीके से कन्वर्ट कर दे कि वो डेटा कलेक्ट भी कर रहा हो, कलेक्ट करने के बाद एनालाइज भी कर रहा हो, और एनालाइज करने के बाद उनको वो आपस में कंबाइन भी कर रहा हो कि मार्केटिंग यानी सेल का डेटा सप्लाई चेन के डेटे के साथ मिलके उसकी शक्ल क्या बनती है, फाइनेंस के डेटे के साथ मिलके उसकी शक्ल क्या बनती है, एचआर के हवाले से जो डेटा आ रहा है उसकी शक्ल क्या बनती है। सो ये जब एक होलसम पिक्चर, एक कंप्लीट पिक्चर जब आपके सामने आएगी तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज बिजनेस इंटेलिजेंस। सो बिजनेस इंटेलिजेंस इज द नेम ऑफ दैट एनालिसिस जो कि आपको एक कंपनी की कंप्लीट पिक्चर देता है, रादर देन कि हम उसकी स्पेसिफिसिटीज में हम जाएं। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि ये उसको कलेक्ट भी करता है, ये इंटीग्रेट भी करता है, ये एनालाइज भी करता है और प्रेजेंट करता है बिजनेस डेटे को ऑर्गेनाइजेशंस के जो उसके ओनर्स हैं, ताकि वो एक बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकें। क्योंकि अगर आपके पास बिजनेस इंटेलिजेंस का डेटा नहीं होगा तो उसके पास या तो कॉपी पेंसिल के ऊपर सिर्फ सेल का डेटा आ रहा होगा, या फाइनेंस का डेटा आ रहा होगा, या सिर्फ एचआर का डेटा आ रहा होगा। एक होलसम या एक कंप्लीट पिक्चर उसके सामने नहीं बन रही होगी। सो जब हम एक कंप्लीट पिक्चर की तरफ आएंगे तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ए बिजनेस इंटेलिजेंस। जो इसके कंपोनेंट आते हैं वो यही कंपोनेंट जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने डिस्कस किए। इट मे बी डेटा कलेक्शन, इट मे बी डेटा वेयर हाउसिंग, जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से डेटा जो है वो हमारे पास आ रहा है। फिर उसके बाद एनालिसिस आ जाएगा और फिर उसकी विजुअलाइजेशन आ जाएगी जिसमें उसका एनालिसिस का पार्ट भी शामिल है। सो ये उसके कुछ की कंपोनेंट्स आते हैं। जो टूल्स आम तौर के ऊपर यूज़ किए जाते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए, उसमें पावर बीआई है, बहुत पॉपुलर टूल है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये फ्रीली अवेलेबल है अनलेस कि आप इसको कमर्शलाइज ना करें। और फिर उसके बाद टैब्ल्यू है हमारे पास, सैप बिजनेस के ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑरेकल है, बिजनेस उसका गूगल का लुकर, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत कॉमन प्लेटफॉर्म मौजूद है। तो ये सारे वो एप्लीकेशन मौजूद हैं जो हम बिजनेस इंटेलिजेंस के हवाले से करते हैं। मैं आपके सामने रखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का इंटरफेस। आप ये देख रहे हैं कि ये जब हम पावर बीआई को इंस्टॉल करते हैं तो कुछ इस किस्म की शक्ल हमारे सामने आती है। इसकी इंस्टॉलेशन हम अलहदा तौर पे भी सीखेंगे। इस वक्त मैं सिर्फ कंपैरिजन देना चाह रहा हूँ। अगर आप इसकी राइट साइड के ऊपर देखें तो आपको बहुत सारी ग्राफिकल पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, ग्राफ्स नज़र आ रहे हैं। इन्हीं ग्राफ्स को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट विजुअलाइजेशन को यूज़ करते हुए हम एनालिसिस करेंगे। तो जब हम पावर बीआई की बात करते हैं तो ये बेस कर रहा होता है विजुअलाइजेशन के ऊपर, यानी इसका बेसिक फैक्टर, इसका बेसिक एम्फेसिस फैक्टर जो कंपेटिटिव एज है वो इसकी विजुअलाइजेशन है। बहुत डिफरेंट किस्म की विजुअलाइजेशन डेटा के हवाले से ये कैलकुलेट करके आपके सामने रखता है। और ऑफ कोर्स जब डिफरेंट किस्म के ग्राफ बन रहे होंगे तो उसके पीछे एनालिसिस तो है ना। एनालिसिस नहीं है तो फिर तो किसी भी किस्म की ग्राफ नहीं बन सकता। तो हर ग्राफ के पीछे
उसका एनालिसिस भी मौजूद है। अगर आप उस एनालिसिस को देखना चाहें जो कि नंबर की फॉर्म में है, जो कि टेबल की फॉर्म में है, वो भी पॉसिबल है, लेकिन इसका जो फीचर है वो इसके पावरफुल ग्राफ्स हैं। सिमिलरली टैब्ल्यू एक और पावरफुल सॉफ्टवेयर है, मैं आपके सामने वो रखता हूं। ये आपके सामने जो नज़र आ रही चीज़, ये टैब्ल्यू का इंटरफेस है। इस इंटरफेस में भी अगर आप देखें तो आपको एक ग्राफिकल फॉर्म में कोई बिजनेस का प्रोसेस नज़र आ रहा है। सो टैब्ल्यू की जो बेसिक पावर है वो भी इसकी विजुअलाइजेशन है। जो इनका कंपैरिजन हम नहीं कर सकते क्योंकि टैब्ल्यू और पावर बीआई डिफरेंट कंपनीज हैं। पावर बीआई और चीज़ों के ऊपर बेस कर रही होती है, उसके कुछ और फीचर्स हैं। टैब्ल्यू किसी और किस्म के फीचर्स को सामने लाके आपके सामने रख रहा होता है, तो लिहाजा इनका कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन हो नहीं सकता। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कौन सा बेहतर है कौन सा बेहतर नहीं है, लेकिन चंद हवालों से जहाँ पे इसका कंपैरिजन किया जा सकता है कि टैब्ल्यू इज़ नॉट फ्रीली अवेलेबल, यू हैव टू परचेज इट, इट इज़ नॉट फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। सो इसकी जो विजुअलाइजेशन का तरीक़ेकार, इसकी जो टैकलिंग का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। यू हैव टू लर्न इट डिफरेंटली। जो पावर बीआई है वो तो क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की फैमिली का हिस्सा है, तो अगर आपको एक्सेल पे वर्क करना आता है, एक्सेल की पावर क्यूरी के ऊपर वर्क करना आता है, तो जो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई है वो उसी की एक एक्सटेंशन की तरह नज़र आता है, जबकि टैब्ल्यू आपको एक डिफरेंट फॉर्म में लर्न करना पड़ता है। अगर ग्राफ्स की टाइप के ऊपर देखा जाए तो ये मेरी पर्सनल परसेप्शन है, जो आपकी परसेप्शन से डिफरेंट भी हो सकती है। मुझे टैब्ल्यू के ग्राफ्स ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आते हैं, ज़्यादा इंटरैक्टिव फील होते हैं एज़ कम्पेयर टू माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, लेकिन ये मेरी पर्सनल परसेप्शन है, आपकी इससे डिफरेंट भी हो सकती है। सिमिलरली एक और हमारे पास प्लेटफॉर्म मौजूद है जिसे गूगल लुकर कहते हैं। ये गूगल के एनालिटिकल प्लेटफॉर्म का हिस्सा है और ये भी विजुअलाइजेशन की मदद से डेटे को प्रेजेंट करता है। इसमें भी अगर आप देखें तो आपको एक डिफरेंट किस्म का सिनेरियो नज़र आ रहा है। इसमें जो इसकी पावर है, इसकी एनालिटिकल पावर है, वो पावर बीआई और टैब्ल्यू से थोड़ी सी कम है। ये इतना ज़्यादा फीचर आपको प्रोवाइड नहीं करता। अभी थोड़ी देर में मैं डिस्कस करता हूँ कि किन फीचर्स को ये ज़्यादा बेहतर तरीके से डील करता है, लेकिन जो मैं इन तीनों का अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो प्रोबेबली जो पावर बीआई है वो पावर के हिसाब से वो बेहतर है एज़ कम्पेयर टू टैब्ल्यू एंड एज़ कम्पेयर टू गूगल लुकर। और जब हम विजुअलाइजेशन के हिसाब से देखते हैं तो टैब्ल्यू इज़ मच बेटर देन बोथ ऑफ दीज प्लेटफॉर्म। लुकर अगर आपके पास गूगल का डेटा मौजूद है, और ये आपको पता है कि गूगल का डेटा जो है वो फ्रीली, गूगल प्लेटफॉर्म ही फ्री के तौर के ऊपर बहुत पॉपुलर है, सो ये भी एक फ्री प्लेटफॉर्म के तौर के ऊपर बड़ा पॉपुलर हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हमें एनालाइज कर देता है। एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस सारे प्लेटफॉर्म में वो बिग डेटा एनालिसिस है। हमने बिग डेटा को जब लर्न किया था तो हमने देखा था कि बिग डेटा प्राइमरीली उस डेटा को कहते हैं जो मुख्तलिफ सोर्सेज से डेटा हमारे पास आ रहा है, और उस मुख्तलिफ सोर्सेज को, डेटा को इकट्ठा करके एक ही गो में एनालिसिस करने को हम बिग डेटा एनालिसिस कहते हैं। ये जो तीनों टूल्स हैं बिजनेस इंटेलिजेंस के, ये तीनों टूल्स बिग डेटा एनालिसिस के ही टूल है। ये तीनों टूल्स में ये पावर मौजूद है कि ये मुख्तलिफ सोर्सेज के डेटा को इकट्ठा कर देते हैं। हाँ, उसमें ट्रायंगुलेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो मौजूद है। उसकी प्रोग्रामिंग जिसे डैक प्रोग्रामिंग कहते हैं पावर बीआई के डोमेन में, वो भी मौजूद है। सो ये वो चंद एक प्लेटफॉर्म थे जो बिजनेस इंटेलिजेंस के हवाले से इस वक्त मार्केट में बेतहाशा यूज़ होते हैं। हम इस कोर्स में पावर बीआई को ज़्यादा यूज़ करेंगे कि उसकी वजह शायद ये हो कि वो फ्रीली अवेलेबल है। टैब्ल्यू को अलहदा तौर पे सीखना पड़ता है, लेकिन एक बात मैं आपको कंफर्म कहता हूँ कि अगर आपको एक टूल आता है, मसलन पावर बीआई को अगर आप सीख लें तो टैब्ल्यू को सीखना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिमिलरली गूगल लुकर को भी सीखना
आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड द सेम इज ट्रू फॉर द अदर प्लेटफॉर्म के इनमें से किसी एक प्लेटफॉर्म को सीख लें तो बाकी के प्लेटफॉर्म थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ ऑलमोस्ट वही फीचर आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड।